Hello everyone, welcome back to my channel. So myself Sarani, a first year BSc Nursing student at M. Salani. Today I am going to share how to attempt your AIMS BSc Nursing exam paper correctly. It is very important to attempt your paper in a right way because obviously the time is limited. And if you didn't watch my previous video on 2 month strategy of AIMS BSc Nursing exam, then please go and watch the video because it is very helpful video for you. So let's start. So we all know that there are 100 question, 30 question each from biology, physics and chemistry and 10 question for GK. It's very important to divide the time according to the subject. तो शुरू करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी में 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 क्वेश्चन करने के लिए मैक्स टू मैक्स 15 to 16 मिनट रहेगा, उससे कम भी टाइम लग सकता है। तो 15 मिनट में बायोलॉजी खत्म। और जो क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये सीबीडी मोड में होगा, ये पेन पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं है। तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन है कि तुम क्वेश्चन को छोड़ के या फिर मार्क फॉर रिव्यू करके बाद में वो क्वेश्चन में जाके तुम कर सकते हो। फिर आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में तुम्हारा अगर सही प्रिपरेशन रहेगा तो मैं बोलती हूँ कि 15 to 20 मिनट में हो ही जाएगा। अगर फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड दे देगा तो 20 मिनट्स मैक्सिमम लगेगा। 20 मिनट मान के ही चलते हैं, एग्जाम है 2 घंटे का। तो 20 + 15 मिनट मतलब 35 मिनट में तुम्हारा बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री हो गया खत्म। फिर आते हैं फिजिक्स एंड जीके के लिए। तो मैं बोलूँगी कि फिजिक्स से पहले ही जीके कर लो। जीके में 10 क्वेश्चन रहेगा, तो 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो ऐसा ही होगा कि 2 ही तुम्हारे पास चॉइस है। अगर तुम्हें पता है आंसर तो यू कैन डू, एंड अगर नहीं पता है तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा, जो कि एकदम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, जैसे रिलेशन बेस्ड और थोड़ा वो होता है ना मैथ के मैजिक कैलकुलेशन ऐसे कुछ बोलता है, वो भी आ जाता है उसे, पर थोड़ा सोचना होगा। तो मैं मान के चलती हूँ कि जीके के लिए भी 10 मिनट से पकड़ती हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं आएगा कि कैलकुलेशन करना पड़ रहा है या सोचना पड़ रहा है। कुछ क्वेश्चन तो नॉलेज बेस्ड भी आएगा। तो 10 मिनट्स जीके के लिए, 45 मिनट्स में तुम्हारे बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड जीके हो गए। तो छोड़ के यू हैव 1 hour 15 मिनट्स फॉर फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या होता है कि मैं कमेंट्स में भी पढ़ी हूँ, फिजिक्स बहुत वीक है, फिजिक्स में बहुत डर लग रहा है। एंड आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड द 1-to-1 गाइडेंस सेशन। वहाँ पर भी मुझे सुनने के लिए मिला कि हाँ दीदी फिजिक्स के लिए बहुत डर लग रहा है, फिजिक्स में तो बहुत मैं वीक हूँ ऐसे करके। तो हाँ, फिजिक्स में मतलब बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले फिजिक्स में थोड़ा वो डर लगता है, फिजिक्स बहुत सारे लोगों का वीक होता है। जितना भी टाइम बाकी है उसमें तो फिजिक्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और मैं फिजिक्स के लिए बोलती हूँ 30 क्वेश्चन में से ना 22-23 क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कैलकुलेशन बेस्ड, इजी क्वेश्चन जो तुम प्रैक्टिस करके जा रहे हो ऐसे ही आएगा। पर थोड़ा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 5 to 6 क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो या फिर दिमाग लगाना होगा ज़्यादा, ऐसा आ सकता है। जैसे इन माई टाइम देयर वर 5 to 6 क्वेश्चन जो कि मैं लास्ट में करने के लिए छोड़ दिया था। फिर लास्ट में आके मैं 3 क्वेश्चन तो कर लिया था, पर 3 क्वेश्चन छोड़ ही दिया था, क्योंकि उसमें ना मुझे वो कन्फ्यूजन था, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं फिजिक्स में 27 क्वेश्चन ही करके आई थी। फिजिक्स के लिए ना मतलब बहुत ज़्यादा भी टेंशन मत कर लो, क्योंकि तुम अगर बाकी सब्जेक्ट में 30-30 करके क्वेश्चन करके आ रहे हो और फिजिक्स में अगर 3-4 क्वेश्चन छोड़ भी दिए, फिर भी तुम्हारा हो ही जाएगा ऐसे ही। तुम जोड़ के देख लो। और जीके में तो मैं बोलती हूँ कि 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो तो कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम देखो, अगर फिजिक्स के पर क्वेश्चन में 2 मिनट्स करके भी टाइम लगे ना, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होता कि हर क्वेश्चन में 2 मिनट्स करके लग रहा है फिजिक्स में। फिर अगर मैं मान के चलती हूँ कि 2 मिनट्स करके ही लग रहा है, तो भी तुम्हें फिजिक्स में लगेगा 1 आवर। 30 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट्स, 1 आवर। तो फिर भी तुम्हारा 15 मिनट्स बचा रहेगा। तो अगर 5 to 6 क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हुआ फिजिक्स का, तो तुम लास्ट के वो 15 मिनट्स में वो कर सकते हो। और अगर बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, बायोलॉजी के कुछ एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, थोड़ा वो टाइम चाहिए सोचने के लिए, उस टाइम तुम दे सकते हो। एंड इट इज़ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सो यू कैन चेंज योर आंसर ऑल्सो। ओके, जैसे नीट में होता है ना पेन पेपर मोड में, तो तुम आंसर नहीं चेंज कर सकते, एक बार बबलिंग हो गया तो हो गया, पर यहाँ पर कर सकते हो। तो तुम्हारे पास कुछ टाइम बचा, 5 to 10 मिनट्स, क्योंकि बचता है, मेरे पास भी बचा था, 10 मिनट्स तो बचा ही था रिविजन करने के लिए। तो तुम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि करते करते माउस में वो गलत टिक हो गया ऑप्शन, तो तुम रिवीजन के टाइम में वो सुधार सकते हो। हाँ, ये एक बेनिफिट होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का। और जो मार्क फॉर रिव्यू है उसमें भी जाकर तुम थोड़ा सोच के या फिर कैलकुलेशन दोबारा करके देख सकते हो, हाँ कैलकुलेशन ठीक है या नहीं, ऐसा तुम कर सकते हो। तो ऐसा कुछ खास तो नहीं है। इफ़ यू यूटिलाइज द टाइम इन राइट वे, देन डेफिनेटली तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा एंड सिलेक्शन भी पक्का है, ठीक है। सो बायोलॉजी से स्टार्ट करना, बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिर जीके कर लेना बीच में, फिर बाद फिजिक्स में सारा टाइम लगा दो, बाकी टाइम फिजिक्स के लिए रख दो। और अगर किसी का लगता है कि हाँ मेरा फिजिक्स भी अच्छा है, केमिस्ट्री भी अच्छा है, तो तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मॉक टेस्ट में तुम कर रहे हो, मॉक टेस्ट में अभी तो टाइम है कि तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि अगर मैं केमिस्ट्री पहले करूँ, अगर मैं बायो लास्ट में करूँ, ऐसे करके देख सकते हो। पर मैं तो अपना बताया कि मैं ऐसे ही करी थी, और ऐसे टाइम भी सेव हो जाता है। और एक बात जीके के लिए ना, यू डोंट वरी टू मच।
बिकॉज़ उसमें कोई गारंटी नहीं है, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। अगर ऐसा कुछ आ गया कि हाँ, तुम्हें पता है, तो तुम कर सकते हो और थोड़ा वो रिलेशनशिप का सवाल तो तुम्हें थोड़ा बहुत सोच के करना होगा, वो तो हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। और जो भी टाइम बचा है ना, उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करके बस पढ़ते रहो और ज़्यादा टेंशन मत लेना, हो जाएगा, ओके? एंड आई हैव स्टार्टेड माय गाइडेंस सेशन. If you are feeling low or if you are doubting yourself too much, then you can try my guidance session and I am very happy to solve your doubts because मुझे पता है इस टाइम में बहुत टेंशन होता है, बहुत स्ट्रेस फील होता है ऐसा. So if you want, you can go for the guidance session. It will be very helpful for you. And to make your preparation more stronger, you can join new course of Nursing to Notes set, that is Amsonian batch, where you get the complete syllabus coverage with live classes, test series and also the PYQs. And as you know, it is the most relevant platform to crack the AIMS BSc Nursing exam. So that's all for today. Again and again, all the best for your preparation and for your exam. For the correct strategy and all the information about the AIMS exam, do not forget to subscribe my channel and let me know in the comment section how your preparation is going on. So bye for today. Okay, tata.